नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक आपने मेरी प्रेगनेंसी पे से संबंधित 4 टॉक्स देखे होंगे, 4 सीरीज़ की थी उसकी। और उसके बाद मैं आज आपको नॉर्मल डिलीवरी पे कुछ बताना चाहूँगी जो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर ने अपने लिए हर स्त्री के लिए तैयार किया है या हर फीमेल के लिए तैयार किया है। और उसके लिए जो मैकेनिज़्म है पूरा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत जटिल है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको इतने अच्छे से बनाया है। और उसकी जटिलता और उसको देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा सब भगवान ने कैसे प्लान किया होगा। तो उसको देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो बहुत महिला के लिए बहुत पेनफुल होती है, उसे तकलीफ़ होती है, इसमें कोई शंका नहीं। दर्द बहुत असहनीय होता है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि नेचर ने बनाया है और उसका ज़रूर इसलिए प्राधान्य भी है और उसका बहुत एडवांटेज भी है, उसका बहुत फ़ायदा भी है। तो नॉर्मल डिलीवरी जो है उसको वैसे तो हम लोग रूटीन में 3 स्टेजेस में बांटते हैं। शुरू में दर्द थोड़ा कम होता है, उसके बाद दर्द ज़्यादा होता है और बहुत असहनीय होने के बाद ही हमें एक कहना चाहिए बंडल ऑफ जॉय या एक जान अपनी ज़िंदगी में आती है जो अपने लिए, एक महिला के लिए सबसे प्यारी चीज़ होती है। तो हम देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके अपने अलग फ़ायदे हैं ही। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे सिज़ेरियन अगर हुआ तो बहुत बार एक के बाद दूसरा भी सिज़ेरियन होता है, तो उसमें अंदर सर्जरी की वजह से कभी कभी बहुत अंदर का सारे अवयव एक दूसरे से चिपकने का डर रहता है। तो आगे कभी फ्यूचर में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी या किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी भविष्य में, तो उस समय वो ऑपरेशन थोड़ा सा जटिल हो सकता है। बच्चेदानी से संबंधित या अंडादानी से संबंधित कोई भी ऑपरेशन अगर करना पड़ा तो कभी कभी उसमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि अंदर काफ़ी कुछ कभी चिपका रह सकता है अंदर का सारे अवयव। तो वो एक है। और तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज नॉर्मल डिलीवरी का है कि आप एक दर्द जब सहते हैं तो एक अजीब सा बॉन्ड बनता है अपने बच्चे के साथ। वो तो खैर बॉन्ड वैसे भी बनता है, लेकिन एक अलग सी वो अनुभूति जो होती है नॉर्मल डिलीवरी के पेन सहने के बाद बच्चा होने की, उस अनुभूति की कोई, उस फीलिंग की, उस एक्सपीरियंस की कोई बराबरी नहीं है। एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। वो बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो वैसे भी बनता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो एक वो सुखद अनुभव होता है बच्चा हाथ में लेने का, उसकी कोई बराबरी नहीं है। अब आपको नॉर्मल डिलीवरी होनी ही चाहिए, ये मैं हमेशा पुराने लोग, हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, और हम लोग ट्रायल भी देते हैं। उसमें जो स्त्री रोग विशेषज्ञ रहता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसे एक जान के बदले में 2 जान हेल्दी हाथ में देनी पड़ती है। तो उस समय काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। जो नॉर्मल डिलीवरी के समय आपका जो स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेंगे या आपको जो अटेंड करता है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है जब तक कि सब कुछ नॉर्मल बाहर ना आ जाए, बच्चा अच्छे से रोए ना। तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या आप तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम तकलीफ़ हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब प्रेगनेंसी आपको होती है तो 7वां 8वां महीना जब आपको लग जाता है, 7वां या 8वां महीना, उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें शुरू करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है उसमें कोई बहुत बाधा ना आए। उसमें सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। फ़िज़िकल एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज से आपकी सब मांसपेशी बहुत लूज़ रहती हैं और उससे नॉर्मल डिलीवरी में
कोई परेशानी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में जो महिलाएं बहुत काम करती हैं, मैनुअल लेबर करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, उनको डिलीवरी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उनकी सब मांसपेशियाँ बहुत सपल रहती हैं, बहुत नरम रहती हैं कहना चाहिए, बहुत किसी भी उसमें जटिलता नहीं रहती, उसमें कड़क नहीं रहती, तो उसकी वजह से उनकी डिलीवरी बहुत आसान होती है गाँव में जो काम करती हैं महिलाएं। तो इसलिए अब हमें एक्सरसाइजेस, फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे आप वॉक करें, आजकल योगा ऑनलाइन सब देखते हैं लोग, तो ऑनलाइन योगा में स्क्वैटिंग वगैरह की एक्सरसाइज रहती है, जिसे नीचे बैठना या घुटने झुका के थोड़ा सा नीचे होना, स्क्वैट्स बोलते हैं जिसे, वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उसके अलावा आलती पालती बैठकर दोनों घुटने मोड़ के बाजू में जो प्रेस करने वाली एक्सरसाइज रहती है घुटनों को, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज उसके लिए रहती है, जिसको डिटेल में आप लोग नेट पे या किसी योगा टीचर से आप ज़रूर सीख सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत घरेलू अगर मैं काम बताऊं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग नीचे बैठ के सारा काम करते थे, कपड़े धोना, बर्तन धोना, उकड़ू बैठ के सारा काम होता था। तो इवन सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, वो भी नीचे बैठ के पीसा जाता था। अब आजकल वैसे काम तो होते नहीं, हम लोग के पास हर चीज़ की मशीन आ गई है। तो मेरा मतलब सजेशन हमेशा मेरे पेशेंट्स को ऐसे रहता है कि आप लोग नीचे बैठ के, उकड़ू बैठ के, 8वां महीना लगने के बाद में उकड़ू बैठ के नीचे दोनों पैरों पे बैठ के आप कम से कम 2 कमरों का पोछा लगाएं। उससे क्या होता है, नीचे की जो मांसपेशी होती है वो लूज़ हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे के बाहर निकलने में दिक्कत नहीं आती, जिसे हम लोग की भाषा में पेरिनियल मसल्स कहते हैं। वो मसल बहुत जब टफ रहेंगे तो बच्चा बाहर निकलने में दिक्कत होती है, और अगर वो लूज़ रहेंगे तो बच्चा बाहर निकलने में प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे कि आपको कम दर्द सहना पड़ता है। जो ज़्यादा दर्द में बच्चा बाहर आएगा उसके बदले में 3-4 दर्द में आ जाता है, 7-8 दर्द में बाहर आएगा उसके बदले में 2-3 दर्द में ही बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 7वें-8वें महीने से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब लंबी गहरी सांस आप लीजिए और जितनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकें होल्ड कीजिए, जितनी देर तक सांस रोक के रख सकें रोकिए। तो उससे क्या होगा कि जब डिलीवरी के समय में आपको पुश करने के लिए बोला जाता है या जोर लगाने के लिए बोला जाता है बच्चा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उस समय मदर का ही एफर्ट ज़रूरी रहता है। हम लोगों की तरफ से केवल मदर का वेलबींग, बच्चे की धड़कन और मदर का पल्स वगैरह देखा जाता है, बाकी जो पुश करके बच्चा निकालने वाला है उसमें सारा एफर्ट माँ का ही रहता है, पेशेंट का ही रहता है। तो इसलिए उस समय अगर आप सांस रोकने की आपको आदत रहेगी तो उस समय आपको डिलीवरी के समय में बच्चा पुश करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी या कम दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिन भर में जितनी बार आपको याद आए लंबी गहरी सांस लें और उसको रोक के रखने की कोशिश करें जितनी देर तक आप रोक सकें। तो उससे ऑक्सीजनेशन भी अच्छा रहेगा और आपको लास्ट मिनट में जब बच्चे को पुश करने की ज़रूरत होती है तो उस समय तकलीफ़ नहीं होगी। फिर और एक बात, मेंटल प्रिपरेशन। आपके मन की तैयारी बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल लेबर चाहती हैं। अगर आप शुरू से कह देंगे नहीं हमें तो नॉर्मल लेबर, हम दर्द सहन नहीं कर सकते, हमारा तो सीजर कर दीजिए, तो ऐसे में फिर नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी मुसीबत होती है, क्योंकि आपकी सहन शक्ति नहीं रहेगी, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से आप तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए आपको आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसके अलग फ़ायदे हैं। और पॉजिटिविटी रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव एनर्जी भी काम करती है उन सब चीज़ों में। जो मरीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस में 30-35 साल के देखा है, जो मरीज़ शुरू से बोलते हैं कि नहीं हमें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली तैयार हैं, तो उन पेशेंट्स को तकलीफ़ नहीं होती। और इसलिए पॉजिटिविटी एटीट्यूड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जाते हैं तो जो आपके अटेंडेंट रहेंगे, जो नर्स या डॉक्टर हैं, वो कोई भी अबनॉर्मल चीज़ डिटेक्ट करके आपको बता देंगे, तो इसलिए उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और समय लगता है, जब पहला बच्चा होता है तो समय ज़्यादा लगता है, कम से कम 18 से 24 घंटे लग सकते हैं। सेकंड डिलीवरी में कम समय लगता है, 12 घंटे, 8 से 12 घंटे में ही हो जाता है। और आजकल दर्द के लिए इंजेक्शन्स आ गए हैं, उसके
अलावा पेनलेस लेबर किन्हीं किन्हीं अस्पतालों में पेनलेस लेबर की भी सुविधा है, जिसमें कि पीठ में एक इंजेक्शन दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में आपके, और वो छोटी सी एक बारीक नली डाल के रखते हैं और उसमें वो दर्द कम होने की दवा देते रहते हैं। लेकिन उसके दो परेशानियां रहती हैं। एक तो ये है कि उसके लिए बेहोशी वाले डॉक्टर ही वो वाला काम कर सकते हैं, जिसे लेबर एनाल्जेसिया बोलते हैं, वो बेहोशी वाले डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो और उनका प्रेजेंट रहना पूरे टाइम उस समय ज़रूरी रहता है, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को वो हैंडल कर सकें। तो जिन अस्पतालों में 24 घंटे बेहोशी वाले डॉक्टर की केवल उस काम के लिए जो हो, ऐसी सुविधा नहीं है, वहाँ पे पेनलेस लेबर के लिए वो सुविधा मरीज़ को नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन्स वगैरह रहते हैं, तो उससे आपका हेल्प हो सकती है। अब नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के बाद आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आप लोगों ने सबने देखा होगा नॉर्मल डिलीवरी जब भी होती है तो नीचे के हिस्से में कुछ टाँके आते हैं। तो वो जो टाँके आते हैं उनकी केयर करना और वैसे भी साफ़ सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो या डिलीवरी होने वाली जो पेशेंट रहती थी उसको घर के कमरे में रखा जाता था और 10 दिन तक कोई उससे मिल नहीं सकता था, बिना हाथ पैर धोए उसके कमरे में नहीं जा सकता था। तो क्योंकि डिलीवरी के बाद में पेशेंट की रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए कोई भी बाहरी इन्फेक्शन उसे ना हो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो टाँके रहते हैं उस एरिया में डिलीवरी के वक्त जो एक कट लगाया जाता है और उसको सूचर किया जाता है, तो वो टाँके एपिजियोटमी बोलते हैं, जिसे उन टाँकों की भी बहुत केयर ज़रूरी रहती है। तो जितनी बार भी डिलीवरी होने के बाद में आप ध्यान रखें कि डिलीवरी होने के बाद जितनी भी बार आप यूरिन करने जाएं या लैट्रिन जाएं तो नीचे साफ़ गर्म पानी से थोड़ा डेटॉल डाल के धोना है, और कोई भी मलम आपको के डॉक्टर बताएंगे वो मलम आपको उतनी ही बार उस एरिया में लगाना है। उसके अलावा साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी एक और चीज़ बात ध्यान रखनी है, अगर वो टाँके लगे हुए हैं तो आपको पैर फैला के नहीं बैठना है, जहाँ तक उसके के ऊपर एक पैर रख के बैठना है ताकि वो उसका हीलिंग अच्छे से होता रहे टाँके का। उसके अलावा आपको एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़रूरी हैं। डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ एक्सरसाइजेज़ रहती हैं जो कि नीचे की मांसपेशी को टाइट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ रहती हैं, वो आपके डॉक्टर भी आपको बताएंगे। आपके फिजियोथेरेपिस्ट अगर उस अस्पताल में है तो वो भी बताएंगे। तो वो एक्सरसाइजेज़ जिसे हम लोग पेरिनेल एक्सरसाइजेज़ और पेरीनेटल एक्सरसाइजेज़, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज़ बोलते हैं डिलीवरी के बाद, वो भी महत्वपूर्ण है। उसे भी रेगुलरली करना चाहिए ताकि आपके पेट की मांसपेशियाँ, आपकी नीचे की मांसपेशियाँ दोबारा से टाइट हो सकें और आपको आगे तकलीफ़ ना हो। डिलीवरी के बाद में कुछ दिनों तक एक डिस्चार्ज होता है जिसे हमारी भाषा में लोकिया कहा जाता है। तो वो डिस्चार्ज शुरू में थोड़ा लाल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पीला होता जाता है और फिर सफ़ेद होता है। वो 1.25 महीने तक हल्का सा बना रहता है। उस डिस्चार्ज में अगर आप नोटिस करें कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा दिन के लिए ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ की जानकारी में ज़रूर लाएं, उन्हें बताएं, तो उससे फिर वो ज़रूरी इलाज उसका कर सकेंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत सुखद अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, और उसके लिए आपकी मेंटल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जहाँ तक हो सके आप लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही आगे प्रमोट करें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्रायल देते हैं, क्योंकि सिजेरियन रेट आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो सिजेरियन के अपने नुकसान हैं, इसलिए लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग ज़्यादा ट्रायल देते हैं ताकि उनका सिजेरियन रेट 20% 15% ही बना रहे। तो और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ना सिजेरियन का रेट बढ़ गया है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हों और अपनी तरफ से तैयारी रखें नॉर्मल डिलीवरी की, तो आप लोगों के लिए हमेशा ये फ़ायदेमंद रहेगा। नमस्कार।